आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुलक, जो कि आपकी 14वीं प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 14। और वो आपकी 11 नंबर की प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली में से आपके टोटल 5 सवाल पूछे जाएंगे और जिसमें से एक सवाल आपके 100% पूछा जाता है बहुलक वाला और बहुत ही आसान सवाल है और आपके काफ़ी फायदा मिलेगा। इस सवाल को आप अगर सीख जाएंगे तो आपके पास होने में काफ़ी जो मदद मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से जो बहुलक ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये बहुलक किस प्रकार से आपको एक सारणी दे रखी होगी सवाल के रूप में कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए और ये 2022 में सवाल पूछा गया है, तो वही हम इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, ये वाला वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता आपको दे रखी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बहुलक में कोई नई सारणी नहीं बनानी होती है, जो सारणी दे रखी है उसी से हमको काम चलाना होता है। तो जैसे सारणी दे रखी है उससे हमको पहले बहुलक के सूत्र के बारे में देख लेते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है आपका बहुलक का सूत्र, जिसमें L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये सूत्र आप देख लेंगे। इसमें अब जो भी मान दे रखे हैं L1 है, F1 है, F0, F1, F2, H, इन सभी के मान आपको इस सारणी में से लिखने हैं। तो ये सारणी में से मान कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता दे रखी है इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। ये बारंबारता 12, 20, 25, 22, 10 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो ये नीचे की लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या वो 25 है हमारी यहाँ पे। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो ये 30 से 40 वाला हो जाएगा। इसके ऊपर जो वर्ग दे रखा है 30 से 40, ये वर्ग होता है बहुलक वर्ग। बड़ी संख्या के ऊपर वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता 25 है। यहाँ पे जो भी बड़ी संख्या उसकी यहाँ पे संख्या लिख लेनी है। 25 है तो हमने 25 लिख लिया। जिसके संगत मतलब इसके ऊपर जो वर्ग है वो 30 से 40 है, हमने लिख लिया। जिसके संगत वर्ग ये 30 से 40 है, अतः हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो 30 से 40 वाला हो जाएगा। बहुलक वर्ग का मतलब अपना जो उत्तर आएगा वो इस 30 और 40 के बीच में आएगा। इस वाले सवाल का जो उत्तर आएगा वो इस बहुलक वर्ग के बीच में ही आएगा, यानी कि आंसर जो होगा अपना 30 से 40 के बीच में होगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बहुलक वर्ग के बाद में हम ये F1, L ये सभी इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा जो दे रखा है हमको कि ये बहुलक वर्ग में जो सबसे बड़ी संख्या है वो F1 होता है। F1, F0 और F2 का मान निकालना है, बाकी तो आसान है इसमें। तो F1 जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो F1 होती है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे F1 कितना है 25, तो ये बड़ी तो हो जाएगी हमारी F1। F1 से पहले वाला जो होगा वो F0 होगा और F1 के बाद वाला जो होगा वो F2 होगा। तो ये मान देख लेना, सबसे बड़ी 1 है, उससे पहले 0 और उसके बाद में 2 है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें सीख लेना। तो ये आ जाएगा आपका इसमें F1, F0 और F2 का मान। तो F1 का मान कितना है, यहाँ पे 25 है, ये F1 का मान 25 है। फिर F0 का मान 25 से पहले 0 है तो ये 20 हो जाएगा और 25 के बाद में 22 ये हमारा F2 का मान हो जाएगा। ये L1 क्या होता है, तो ये L1 जो हमारा बहुलक वर्ग होता है इसकी पहले वाला जो नंबर होता है ये वाला L1 होता है। ये तो L1 है और ये वाला हमारा L2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो L1 है वो ले लेंगे। तो L1 कितना है हमारे पास में, L1 है हमारे पास में 30। तो ये पहले वाला जो नंबर होता है वो L1 होता है। तो ये हमने ले लिया L1 30, तो ये L1 का मान है हमारे पास में 30। ठीक है, ये 30 हमने लिख लिया। F1 हमने पहले लिख लिया 25 है और F0 ये 20 लिखा हमने यहाँ से। F2 का मान ये 22 लिख लिया यहाँ से और H का मान, इन दोनों के बीच का अंतर जो हमारा बहुलक वर्ग है इनका अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 30 से 40 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप 40 में से 30 को घटा लो, कितने का अंतर आ जाएगा, ये 10 का अंतर आएगा। तो हमने ये H का मान लिख लिया, यहाँ पे कितना आया 10 आ गया। मान लो यहाँ पे 45 में से 30 घटे तो 15 आता। इस प्रकार से जो भी आपकी संख्या है उसको घटा के यहाँ पे लिखना है। फिर हमको इनमें ये जो सूत्र है वो सूत्र लिखेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा बहुलक का सूत्र है। ठीक है, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक जिसको हम Z से लिखते हैं, बहुलक Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 और बटे में लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये H जो होता है उसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। तो सबसे पहले इनके हम मान लिख लेते हैं सूत्र में। तो मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे हम सूत्र में मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर तो सबके मान रख लेते हैं। मान रखने पर जो उत्तर आएगा वो L1 का मान 30 लिखा हमने और F ये प्लस का प्लस ही कोष्टक, फिर F1 ये हमारा 25 है, ये 25 लिख लिया हमने, माइनस तो ये माइनस, F0 ये 20 लिखा हमने और बट्टे में हमारा 2 इंटू F1 2 इंटू 25 माइनस ये F0 कितना है 20 है और ये माइनस में F2 कितना है 22 है, इंटू में
h का मान कितना है, तो यहाँ से लिखा हमने 10, तो ये हमने सब लिख लिया 10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब मान लिखने के बाद में सब मान लिख लिए 30, 25, 20, ये 2 × 25 माइनस 20 माइनस 22 × 10। सबसे पहले इस वाले सवाल में हर बार बहुलक का जब सवाल करेंगे तो ये ऊपर तो होगा, ये वाली माइनस होगी, ऊपर तो माइनस होगी, और ये दोनों संख्या गुणा होगी और ये दोनों संख्या जुड़ेगी। ये दोनों संख्या तो होगी जोड़ और इनका होगा गुणा और इनका होगा ऊपर माइनस। तो माइनस गुणा और जोड़, ये दो का इसमें जोड़ हमेशा ही बनने वाला है। तो 25 में से ये 30 के 30 तो वैसे वैसे लिख लिया हमने, ये 30 प्लस, तो फिर हमने लिखा 25 में से 20 को घटाया तो ये 5 बचे, और बट्टे में लाइन खींच के 2 को 25 से गुणा किया, तो 2 को 25 से गुणा किया तो कितना है, ये हमारे पास में 50 आ गया। ये देखो दोनों संख्या हमेशा जुड़ेगी, यहाँ पे दोनों ही माइनस की आएगी और दोनों ही माइनस की, जैसे माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने होते हैं, माइनस के 6। इस प्रकार से माइनस माइनस की दोनों संख्या जुड़ेगी और उत्तर में यहाँ पे माइनस में ही लिखना पड़ेगा। तो इन सभी को हम यहाँ पे माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। इन सभी को माइनस में लिख लिया, तो माइनस में लिखने के बाद में कितना लिखा हमने, ये इन दोनों को घटाया तो 5, इन दोनों को गुणा किया तो यहाँ पे 25 × 2 50, और माइनस के 20 और माइनस के 22 जोड़े तो 42 आ गए, इंटू ये 10 वैसे वैसे लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ये ऊपर की जो 5 बचेंगे, जो भी संख्या घटाने के बाद में बचेगी, उसको और इसके h के मान से गुणा करना है। इन दोनों को यहाँ पे गुणा कर देना है, 5 और 10 को हमने गुणा में लिख दिया, और बट्टे में जो 50 है इसमें से 42 को घटा लिया। 50 में से 42 को घटाओ, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके, सवाल को हल करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप इसको जो संख्या दे रखी है इसको काट लो, ये 10 और 8 2 के पारे से काट के इसको छोटी बना लो। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को गुणा करके 8 का भाग दे दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को 5 और 10 को गुणा किया, 50 आया, और 50 में इस 8 का भाग दे दिया। 50 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 50 में 8 का भाग 6 बार जाएगा, 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट में फिर 20 में 2 बार भाग जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। यानी कि 50 में जो 8 का भाग गया वो कितनी बार गया, 6.25 बार भाग इसमें गया है। ये इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आप जो 5 × ये 10 को 2 के पारे से काटो 5, और बटे में इस 8 को काटो 2 के पारे से तो 4, तो बात हो कि वो ये 25 में फिर वापस आपको 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 25 में 4 का भाग दोगे तो भी इसका उत्तर 6.25 ही आएगा। तो दोनों तरीके से इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भाग दे दिया और इसका उत्तर निकाल लिया 6.25। अब हमको 30 में 6.25 जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको जोड़ आनी चाहिए ये दशमलव वाली। तो इस पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो 30 के भी पॉइंट लगा के 2 जीरो लगाएंगे, दो संख्या बनाएंगे तो 30.00 लिखेंगे, और इसके नीचे लिखेंगे हम 6.25। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है, फिर इनके हम जोड़ करेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 5 और 2.6 और 3। वैसे ही हम जानते हैं कि 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36.25 इसका उत्तर आएगा, लेकिन इसको जोड़ करने का ये तरीका होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना होता है, तभी आपकी जोड़ सही होगी। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि इसकी जोड़ ऐसे कर देते हैं 30 और 6.25, इसकी जोड़ ऐसे करके इसका उत्तर निकालेंगे 5 और 6.55 उत्तर निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। ये उत्तर निकालोगे तो उत्तर गलत है, आपको उत्तर इस प्रकार से निकालना है 30 में 6 जोड़ना है तो 36.25 इसका उत्तर है। तो ये लिख लिया हमने 36.25। अब आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लेनी है, ये तो दी गई बारंबारता सारणी की जो बहुलक है वो, ये जो बहुलक है वो अपना कितना आ गया, ये 36.25। और मैंने आपको कहा था कि जो बहुलक आता है अपना उत्तर वो हमेशा बहुलक वर्ग के बीच में आता है। हमारा बहुलक वर्ग क्या था, हमारा बहुलक वर्ग था 30 से 40 के बीच में। ये उत्तर मिलाने का एक तरीका है, जब भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा तो उत्तर जो आएगा वो इस बहुलक वर्ग के बीच में आएगा। यानी कि उत्तर जो आएगा वो 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। 40.1 भी उत्तर आता है तो आपके गलत है, और 29.9 भी उत्तर आता है तो भी आपके उत्तर गलत है। यानी कि आपके उत्तर इन दोनों के बीच में ही आने चाहिए, 30 और 40 के बीच में ही उत्तर आएगा। तो देखो 36 30 और 40 के बीच में है, अपना आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको अपने सवालों की जो मिलान इस प्रकार से कर लेनी है, और हर सवाल को इसी प्रकार से किया जाता है। बहुलक में एक ही तरीका है बहुलक के सवालों को करने का, तो आप आशा करते हैं कि ये वाला जो सवाल है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा सवाल है, इसको बाकी को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और आपको एक बार पुनः जो एक बार देख लेना इसको वीडियो को, और बार बार ये सवाल को प्रैक्टिस करना। आपकी प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हम आगे के और सवाल करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियो को देख सकते हैं आप इसमें, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने बाकी के दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी बहुलक से संबंधित कोई समस्या नहीं हो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद